एक बहुत विशाल और घना जंगल था। इस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण और सैकड़ों पक्षी और कीट। इस जंगल का राजा था शेर वीर। राजा वीर न केवल ताकतवर था, बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी था। उसकी दहाड़ से दुश्मन कांप उठते, लेकिन उसके मन में करुणा भी थी। वो बिना कारण किसी को भी कुछ नहीं कहता था, बल्कि सब छोटे बड़े जीवों की मदद करता था। राजा वीर के पास कोई भी जानवर किसी भी वक्त अपनी फरियाद लेके आ सकता था। वीर ने वर्षों तक जंगल पर राज किया और दूसरों के सुख दुख में राजा वीर ने हमेशा साथ दिया। जंगल के सभी जानवर राजा वीर की हमेशा इज्जत करते थे, लेकिन समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती गई और राजा का शरीर ढलता गया। एक दिन उसने फैसला किया कि अब उसे आराम करना चाहिए और किसी योग्य उत्तराधिकारी को गद्दी सौंपनी चाहिए, क्योंकि राजा वीर को लगता था कि उसने अपने जंगल को इस काबिल बना दिया था कि अब वो किसी और को राजा बना के अब आराम कर सकता था। और राजा वीर को लगता था कि उसके जंगल में एक से एक ताकतवर और बुद्धिमान जानवर है। इसलिए एक दिन राजा वीर ने सभा बुलाई और घोषणा की और बोला, दोस्तों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ऐसे शासक की आवश्यकता है जो न केवल ताकतवर हो, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी हो। क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपने आखिरी दिनों को आराम से जीना चाहता हूँ। शेरवीर की बातों से जंगल में खलबली मच गई। शेर के बाद राजा कौन होगा? सबकी नजरें अलग अलग जीवों पर टिक गईं, क्योंकि किसी भी जानवर ने राजा वीर को छोड़ के कभी किसी को राजा के रूप में सोचा नहीं था। सभा खत्म हुई और हर जानवर यही सोचने लगा कि अब जंगल का नया राजा कौन बनेगा। उसी जंगल में रहती थी लोमड़ी चपल, जो कि बहुत चालाक थी। चालाक लोमड़ी ने सोचा, शक्ति से नहीं तो बुद्धि से ही सही क्यों न मैं जंगल की रानी बन जाऊं। यही मौका बहुत अच्छा है। ये सोच के चप्पल ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। वह हर जानवर के पास जाती और धीरे धीरे उनके कान भरती। दोस्त, अब हम सबका फर्ज है कि उन्हें उम्र के इस पड़ाव में आराम दे, क्योंकि अब उन्हें आराम की जरूरत है। इसलिए अब जंगल को एक बुद्धिमान शासक चाहिए, न कि ताकतवर। क्योंकि हर जगह ताकत काम नहीं आती। बहुत जगह ऐसी होती है जहां बुद्धि से काम लेना पड़ता है। धीरे धीरे वह समर्थन जुटाने लगी। हिरण, खरगोश और पक्षियों को उसकी बात अच्छी लगी। राजा वीर भी उसकी चतुराई से प्रभावित था। उसे लगा कि अगर जानवरों का समर्थन है तो क्यों न लोमड़ी को मौका दिया जाए। अंततः वीर ने चप्पल को जंगल की रानी घोषित कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। चप्पल ने सभाएं बुलाईं, कुछ अच्छे फैसले किए और जंगल में एक नए युग की शुरुआत की। लेकिन समय के साथ उसकी असली नीयत सामने आने लगी। धीरे धीरे उसने जंगल के कानून बदल दिए। ताकतवर जानवरों को उसने कमजोर कर दिया और अपने वफादारों को ऊंचे पदों पर बैठा दिया। इससे धीरे धीरे जंगल में अन्याय और भय का माहौल बनने लगा। भालू बलराम, जो वीर का पुराना मित्र था, एक दिन गुस्से से बोला, ये क्या हो रहा है जंगल में? न्याय की जगह राजनीति आ गई है और लोमड़ी के चमचों का बोलबाला है। मगर चप्पल को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने बलराम को सभा से निकाल दिया, क्योंकि अब उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। राजा वीर यह सब देख रहा था। उसका दिल दुखी था, क्योंकि नया राजा चुनते वक्त उसने खुद को वचन दिया था कि वह नए शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मगर जब एक दिन एक नन्हा खरगोश रोते हुए उसके पास आया और बोला, राजा वीर, चप्पल ने मेरे पूरे परिवार को बेघर कर दिया, क्योंकि हमने उसका आदेश नहीं माना। अब आपको ही कुछ करना होगा। पूरा जंगल नई रानी से बहुत दुखी है। खरगोश की बातें सुन राजा वीर का दिल टूट गया।
वह समझ गया कि अब चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देना होगा। उसने फैसला किया, अब समय आ गया है कि जंगल को फिर से न्याय मिले। इसलिए राजा वीर ने अपने पुराने मित्रों को बुलाया, बलराम भालू, हाथी रुद्र और चतुरबाज। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। इसके बाद एक दिन राजा वीर ने पूरे जंगल में घोषणा करवाई, जंगल की रक्षा के लिए एक अंतिम परीक्षा होगी। जो जीव इस परीक्षा को पास करेगा वही असली राजा कहलाएगा। चप्पल को इस चुनौती पर गुस्सा आया, लेकिन जंगल के बहुत से जानवर इस परीक्षा के समर्थन में थे, इसलिए उसे भाग लेना पड़ा। और वैसे भी वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझती थी। परीक्षा में 2 चरण थे। पहली थी साहस की परीक्षा, एक खतरनाक गुफा को पार करना, और दूसरी थी बुद्धि की परीक्षा, एक रहस्यमयी पहेली को सुलझाना। चप्पल ने पहले चरण में किसी और से मदद ली, और दूसरे में वह पहेली समझ नहीं पाई। राजा वीर, जो उम्र दराज था, उसने दोनों चरण पूरे किए, गुफा से अकेले गुजरा और पहेली हल करना। जंगल गूंज उठा, वनराज वापस आ गया है। अब हमारा जंगल फिर से सुरक्षित हाथों में चला गया है। राजा वीर ने फिर से जंगल की गद्दी संभाली, लेकिन इस बार उसने शासन का तरीका बदल दिया। उसने जंगल परिषद बनाई, जिसमें हर जाति और वर्ग के जानवरों के प्रतिनिधि थे। अब निर्णय अकेले ना लेके बल्कि मिलकर लिए जाते। लोमड़ी चप्पल को सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे समझाया गया और सुधार का मौका दिया गया। वह भी बाद में एक सलाहकार बन गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई। पक्षी चहचहाने लगे, नदी बहने लगी और सूरज की किरणें फिर से हर पत्ते को चूमने लगीं। राजा वीर जानता था कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और एकता में है। दोस्तों, सच्चा नेता वही होता है जो सबकी सुनता है, न्याय करता है और खुद से पहले दूसरों का भला सोचता है। चप्पल की तरह चालाकी से सत्ता तो मिल सकती है, पर सम्मान और प्यार नहीं। वीर ने दिखाया कि उम्र चाहे जो हो, जब दिल सच्चा हो तो वापसी हमेशा संभव होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।